डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम अध्ययन करेंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो चलिए आइए सीखते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालिए, क्या सीखना है हमें। SN1 व SN2 जो अभिक्रिया है, लास्ट क्लास में सीखे हैं कि SN1 और SN2 अभिक्रिया, तो इन अभिक्रिया में बेटा अंतर भी प्रश्न आता है कि SN1 व SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो अंतर बेटा जब लिखना है तो लाइन खींच के नहीं लिखेंगे। लाइन खींच के लिखना छोटी कक्षाओं में सीखते हैं। मैं जबकि करके वाला लिखाता हूँ, जो कि काफ़ी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा माना जाता है। तो एक साइड क्या करिए, ब्लू पेन या ब्लैक पेन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो एक अभिक्रिया को ब्लू पेन से, दूसरे को ब्लैक पेन से लिखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए, एक साइड आप बेटा लिखें SN1 अभिक्रिया, ऐसे काल, ठीक, और एक साइड लिखें SN2 अभिक्रिया। अब देखिए, अंतर लिखना है। SN1 और SN2 दोनों पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़े थे बेटा अभिक्रिया में कि जो SN1 अभिक्रिया है, ये क्या होता है बेटा, दो पदों में संपन्न होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और जो SN2 अभिक्रिया है, ये एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है। तो अंतर में पहला अंतर यही हो जाएगा कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। तो नंबरिंग डाल के लिखेंगे। पहला क्या है, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। फिर जब बेटा हमें SN2 लिखना है, पेन का कलर चेंज कर सकते हैं और दोनों जितनी कॉपी रहेगी उसके बीचों बीच से यहां से हमें लिखना है कि जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में, अब देखिए फिर आगे लिखना है एक ही पद में संपन्न होती है। तो हम यहां फिर से शुरू से आ जाएंगे कि एक ही पद में बेटा क्या होती है, संपन्न होती है। पहला अंतर इस तरह है। तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर देखेंगे बेटा, जब दूसरा अंतर लिखेंगे तो पूरी कॉपी में एक लाइन छोड़ देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखेंगे ताकि दूर दूर रहे, सभी अंतर समझ में आया। जब दूसरा अंतर लिखेंगे तो दूसरा अंतर ये होता है बेटा कि SN1 अभिक्रिया जो है, इसका वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है और SN2 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। अब कहेंगे ध्रुवीय विलायक क्या है, ध्रुवीय विलायक जैसे बेटा जल होता है। तो दूसरा अंतर लिखें कि SN1 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है, जबकि अब दूसरा लिखना है SN2, तो जबकि जो पहले वाले में जहां लिखे हैं उसी के सामने यहां से लिखना शुरू करेंगे। जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। ध्यानपूर्वक याद करेंगे। 2 अंतर हो गया। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है।
SN1 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। ध्रुवीय विलायक क्या होगा बेटा? जल, है ना, और अध्रुवीय विलायक बेंजीन अल्कोहल ईथर कहलाता है। तीसरा अंतर SN1 और SN2 में, तीसरा अंतर यह है बेटा कि SN1 अभिक्रिया आयनिक होती है, इसलिए तीव्र गति से संपन्न होती है। कंपेयर करें कि दोनों में कौन जल्दी कंप्लीट होगी, तो SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है और SN2 अभिक्रिया अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती है। तो लिखें कि SN1 अभिक्रिया आयनिक होती है, इसलिए तीव्र गति से संपन्न होती है, तीव्र गति से संपन्न होती है। जबकि यहीं से लिखेंगे, जबकि SN2 अभिक्रिया अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती है, मंद गति से संपन्न होती है। चौथा अंतर देखिए क्या लिखेंगे। चौथा अंतर है बेटा कि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, और जो SN2 अभिक्रिया का वेग है अभिकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो चौथा अंतर है बेटा कि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग अभिकारक तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से बेटा SN1 और SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर हो गए हैं। तो और भी अंतर, लेकिन परीक्षा में मैक्सिमम 3 नंबर का इस यूनिट से प्रश्न आता है, तो हमें 3 ही याद रखना है। एक आपको एक्स्ट्रा लिखाया गया कि अगर कोई एक भूले तब भी ध्यान रखें। तो क्या है बेटा, एक बार चलिए पुनः जल्दी से रिवीजन करते हैं ध्यानपूर्वक। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। SN1 अभिक्रिया जो है बेटा, ये क्या है बेटा, देखिए 2 पदों में संपन्न हुई है, जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो गई है। SN1 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायक में बढ़ता है, जबकि SN2 अभिक्रिया का वेग ध्रुवीय विलायक में क्या होता है बेटा, घट जाता है। तीसरा है SN1 अभिक्रिया आयनिक होती है, इसलिए तीव्र गति से संपन्न। आयनिक वाला ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, इतना लिख सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया अपेक्षाकृत, माने SN1 की अपेक्षा करें तो क्या होता है, मंद गति से संपन्न होती है। और चौथा है कि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर, और जो SN2 अभिक्रिया है इसका वेग अभिकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इस तरह बेटा SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, इसमें अंतर भी आप जरूर ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। बाकी क्रियाविधि, इसकी जो मैकेनिज्म है अगले वीडियो में प्राप्त होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को देखने के लिए DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।